भले ही हमारा खान पान और पहनावा एक दूसरे से काफ़ी अलग हो, उसके बावजूद इतनी सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। इस चीज़ के बारे में जानने के लिए हम आज आप लोगों का स्वागत करते हैं द कूल कलिंगा किचन में, और आपको लेकर चलते हैं बिहार। जी नहीं, बिहार लेकर नहीं जा रहे, बिहार को आप तक लेकर आए हैं। आपको आज मिलवाते हैं बिहार के एक ऐसी फैमिली से जो सालों से दिल्ली में बसी है, लेकिन उनके खान पान और पहनावा आज भी वही है। तो आज हम दिखाएंगे आपको उड़ीसा स्पेशल माटी हांडी मांसो वर्सेस बिहार का फेमस चंपारण मटन। क्या दोनों में सिमिलरिटीज़ है, क्या उसमें जो टेस्ट है उसमें चेंजेस आता है, ये हम जानेंगे जब हम ट्राई करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। Thanks for inviting us. चलो चलो। अच्छा दोस्तों से मैं ये बताना चाहती हूँ, ये हमारे खास दोस्त हैं अनामिका रॉय। इनके बारे में जितना ही बोले उतना कम है। मतलब बचपन से बेहतरीन एथलीट रह चुकी हैं और परफेक्शन का दूसरा नाम है। और ऐसा घर है कि जहाँ पे कोई भी खाली पेट नहीं जा सकता। अन्नपूर्णा का दूसरा रूप हम बता सकते हैं, मतलब ऐसा है। और सबसे मजे की बात है जो हमसे रिलेटेड है वो ये है कि शी इज अ फैबुलस कुक, जिसके लिए मैं आई कैन ऑलवेज लाइक वाउच फॉर हर, क्योंकि इतनी बार खा चुकी हूँ इनके हाथ का पका हुआ खाना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आप लोग भी इनसे जो इनका ट्यूटोरियल है जो कुकिंग का वो शेयर करती हैं अपने शो चूल्हा विद अ ट्विस्ट में, वो आप भी देख सकते हैं। तो फिर जैसे अनामिका जी आपने बताया हमें कि आज आप हमारे लिए बनाने वाली हैं चंपारण मटन। यस, तो हम आज उड़ीसा का जो माटी हांडी मांसो है उसका और चंपारण मटन जो है, मटन, तो उन दोनों का कंपैरिजन करने आए हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, टेस्ट में फर्क है या मसाले में फर्क है, वो आप हमें आज दिखाने वाले। तो मिलके बनाएंगे कि कैसे बनता है। मैं भी सीखने आई हूं। तो चले किचन में। श्योर चलिए, थैंक यू। तो सारी चीजें आपने तैयार करके पहले से ही रखा है? हाँ बिल्कुल स्मृति, यहाँ मैंने मटन लिया है जी। ठीक है, तो ये 1 किलो के आसपास मटन है। इसको अच्छे से मैंने धो लिया था। जी जी जी। तो अब हम इसको एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। तो ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे कढ़ाई जी। इसके अंदर हम सारा मटन डाल देंगे। मतलब इसमें सारे मसाले भी डालने हैं? हाँ ओके। तो पहले हम ये मटन डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब मटन के बाद इसमें ये तकरीबन मैंने आधा किलो, मतलब 1 केजी मटन है तो आधा केजी के आसपास प्याज है, इसका कटा हुआ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें साबुत प्याज नहीं डलता? नहीं, हाँ चॉप प्याज ही डलता है, मतलब रफली चॉप जिसको बोलते हैं ना, कि बहुत बारीक भी नहीं, हाँ फाइन चॉप नहीं। तो अब इसके अंदर मैं ये सारे प्याज इसके अंदर, तो अगर यहाँ पे 1 किलो मटन लिया तो आधा केजी, हाँ हाफ केजी आपको अनियन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर प्याज डाल दिया। मैंने वहां से उठाया था, आपके प्लेट में आपने निकाल के रखा है खड़े मसाले। तो अब ये खड़े मसाले इसमें हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि वहाँ पे 1 टीस्पून के आसपास जीरा है। अच्छा। लगभग उतना ही काली मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा ये जावित्री है 2 छोटे टुकड़े, दालचीनी के 2-3 टुकड़े, ये 5-6 लौंग है, 2 बड़ी इलायची और 4-5 छोटी इलायची। तो ये सारे मसाले एज इट इज इसके अंदर साबुत डालेंगे, सब इसके अंदर साबुत डालेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हम ये डालेंगे। अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, मतलब ये पेस्ट नहीं बोलेंगे स्मृति इसको, ये दरदरा सा कूटा हुआ है। हाँ, तो ये तकरीबन मतलब 2 बड़ा चम्मच आप मान लो, ये इतना जाएगा। अदरक और लहसुन दोनों। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे अदरक 1 इंच का बड़ा टुकड़ा है और एक पूरा होल लहसुन जिसको कूट के दरदरा सा ये मैंने बना के रखा था। इसके अलावा अब इसमें जाएंगे ये, तो अब ये है 2 तेज पत्ता। इसको बस ऐसे तोड़ के हमने डाल दिया। ठीक है,
4-5 लाल मिर्च। आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च भी, अगर आप तीखा कम खाते हो तो आप इसकी जगह हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप मिर्च पाउडर नहीं इस्तेमाल होगा? नहीं, वो सब पीसे मसाले भी हम इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये पूरा होल लहसुन। अब होल लहसुन डालने का एक कारण ये होता है स्मृति कि जब ये मटन के अंदर ये पकता है ना, तो इसके अंदर जो मटन का जूस जाता है, जो रस्सा जिसको बोलते हैं, तो जब आप इसको खाओगे ना तो अलग से इसका एक अलग फ्लेवर आता है। इसको खाया भी जाता है? हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा लहसुन इसके अंदर ये ऐसे एज इट इज। तो ये क्या आपने 1 किलो के क्वांटिटी के हिसाब से ही आपने चाप लिया? नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जैसे 2 जने हैं घर में तो चलो 2 ही डाल लिया, कि एक करके, या फिर वो आप अपने हिसाब से आप। तो ये पूरा का पूरा ये होल लहसुन, मतलब यहाँ हमने अदरक लहसुन का भी पेस्ट डाला है। पेस्ट नहीं, मतलब दरदरा कुटा हुआ। और इसके अलावा हम यहाँ पे लहसुन भी डाल रहे हैं। इसके बाद अब आते हैं हम कुछ पीसे हुए मसाले। ये सारे मसाले, ये सारे मसाले इसमें है। जो अब सबसे पहले तो हम नमक, ये हम ले रहे हैं नमक। नमक स्वाद अनुसार। तो ये करीब करीब पूरा चला जाएगा नमक इसमें। 4 टीस्पून के आसपास है। चलिए ये इतना। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये मिर्च पाउडर है। ये कश्मीरी नहीं, ये कुटी हुई लाल मिर्च है। ठीक है, तो इसको 1। तो मिर्च का जो मिर्ची जो मात्रा होती है वो तो अपने चॉइस के हिसाब से, वो अपने चॉइस के ऊपर। किसी को माइल्ड चाहिए, किसी को स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो वो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने 1.5 छोटा चम्मच। इसके अलावा ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये मैं 1/2 टीस्पून के आसपास डाल रही हूँ। तो आप जीरा पहले डाल। अब ये मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर, ये 1.5 टीस्पून। ठीक है, यहाँ हमने लिया है ये धनिया। ये धनिया भी जो है ये पाउडर के फॉर्म में नहीं है। ये हल्का दरदरा कूटा हुआ है, और इसलिए कि इसमें जो जब हम खाएंगे तो धनिया का जो फ्लेवर है ना, मतलब वो भी मुंह में आएगा। राइट, तो इसलिए ये 2 चम्मच जी। अब है ये काली मिर्च पाउडर। ठीक है, ये डालेंगे हम 1 टीस्पून, क्योंकि हमने साबुत भी काली मिर्च इसके अंदर डाली है। और फाइनली अब हम ये डाल रहे हैं सौंफ पाउडर। स्मृति, ये जो चंपारण मटन होता है ना, तो इसमें सौंफ जरूर डालते हैं, क्योंकि सौंफ का एक अलग एरोमा होता है। और ये हमें पाउडर फॉर्म में नहीं, ये भी हमें हल्का कूटा हुआ ही डाला है। तो ये मैं डाल रही हूँ ये सौंफ 2 छोटे चम्मच। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1.5 टीस्पून। तो ये हमारे सारे मसाले कंप्लीट हो गए। अब हम इसके अंदर जो डाल रहे हैं वो है सरसों का तेल। अच्छा, ये तेल कितना आपने लिया है यहाँ पे? ये तकरीबन 200 ग्राम के आसपास, या 200 ml आप मान लो। अगर हम 1 केजी मटन लेते हैं तो इतना 200-250 ग्राम के आसपास, क्योंकि ये पूरा इसी में पकता है, तो इसीलिए तेल थोड़ा ज्यादा लगता है। ये अलग बात है कि खाने के बाद हमें दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, बट चलता है। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ तेल, और इसमें मैं अभी ये आधा तेल डालूंगी। क्योंकि इतना जो तेल है वो मेरा हांडी में जाएगा। आपने बताया ये गरम करके, मैंने गरम करके रख लिया था, ताकि जो सरसों तेल का जो झांस होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अच्छा, तो ये मैंने पहले से गरम कर लिया था। ठीक है, तो ये आधा मैंने इसमें डाला, आधा मेरी ये जो हांडी के अंदर जाएगी। अब हम इसको स्मृति हाथ से ही अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। देखिए, जैसे आपने ये सारा प्रोसेस बताया, प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। माटी हांडी मानसो जो है उड़ीसा का, सिमिलर है। सौंफ उसमें नहीं डालता, लेकिन कई लोग जैसे आजकल भी देखते हैं कि वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं, तो उसमें सौंफ भी डाल रहे हैं, और लहसुन खड़े वैसे भी डलता है। तो मिर्च हो या फिर प्याज हो या फिर तेज पत्ता, जो भी मसाले आपने डाल, ऑलमोस्ट बिल्कुल क्योंकि बहुत कुछ भी उसमें फर्क है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, इसमें क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें आप देखो, बिहार और उड़ीसा का जो खाने का तरीका है बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो स्मृति, मुझे वहाँ से हांडी दे दो जरा। ओके, मैं भी लेके आ रही हूँ। ये लीजिए आपकी हांडी है। एक सेकंड, मैं इसको निकाल देती हूँ।
अब ये सारा का सारा इस हांडी में जाएगा। तो नहीं, सबसे पहले हम इसमें तेल जो मैंने आधा तेल इसके अंदर डाला था और बाकी बचा के रखा था, तो ये हम हांडी के अंदर डाल देंगे। ओके। इसका तेल डालने का कारण ये होता है स्मृति कि जो हांडी के अंदर जो छेद होते हैं छोटे छोटे वो इसको ब्लॉक कर लेगा, तो उसकी वजह से पोर्स टाइप का होता है, ओपन होते हैं, हाँ ओपन होते हैं वो ब्लॉक। ओके। इससे क्या होगा कि जब आप गैस पे जब हांडी को हम रखेंगे तो हमारी हांडी क्रैक नहीं करेगी। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि मिट्टी की हांडी क्रैक हो जाती है। और वैसे भी माना जाता है कि मिट्टी की हांडी जब आप चढ़ाओ तो धीमी आंच बिल्कुल, हाई में दोगे तो क्रैक कर जाएगा। क्योंकि पहले हांडी का कॉन्सेप्ट जो बेसिकली क्या है ना, वो रहता था चूल्हे में, धीरे धीरे बनता। अगर मैं गलत नहीं हूँ, इसको जो चंपारण मटन का दूसरा नाम भी है कि आहुना मटन बोलते हैं। बिल्कुल, आहुना मटन जो होता है, आहुना मिट्टी की हांडी को ही बोलते हैं। अच्छा, आहुना तो मतलब ये है। हाँ बिल्कुल, आहुना का मतलब होता है मिट्टी की हांडी। तो इसीलिए बहुत जगह, बिहार में ही बहुत जगह आप देखोगे कि आहुना मटन भी इसको कहा जाता है। तो वही है। तो अब हम इसके अंदर ये तेल हमने पूरे अच्छे से डाल के इसको पूरा हिला लिया है। अब मैं ये डाल रही हूँ घी, क्योंकि मटन तो तेल के साथ ही, मतलब तेल के बाद ही जलेगा। बिल्कुल। ये देसी घी है। ये करीब 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच। हाँ, ये इसके अंदर, क्योंकि मटन हम खा रहे हैं और देसी घी ना डले तो ये तो अलग हो ही नहीं सकता। डालते ही ना चार चांद लग जाते हैं उसमें। और अब हम ये सारा इसके अंदर डाल देंगे। हाँ बिल्कुल। अब ये सारा मटन इसके अंदर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हांडी आपने ली है, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है कि यही साइज की हांडी, क्योंकि 1 किलो चिकन, इससे बड़ी हांडी में भी हम बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो डिपेंड करता है कि शेप नहीं। अच्छा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं स्मृति, कि अगर जरूरी नहीं है कि आपके पास, मान लीजिए हर समय आपके पास मिट्टी की हांडी अवेलेबल हो, कोई भी हांडी, आपके पास पीतल की हांडी हो या स्टील की हांडी हो, बस एक चीज ध्यान रखना कि उसका जो सतह है वो मोटा होना चाहिए, नहीं तो वो नीचे से चिपकेगा। तो ये चीज, और वैसे भी आजकल ये आपको इजीली हर शहर में मिट्टी के हांडी में है। स्टील के पतीला या हांडी में अगर थिकनेस मोटा, उसके बावजूद भी नीचे वाली परत में लग जाती है, तो आप उसकी जगह एल्युमिनियम की जो हांडी आती है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा एल्युमिनियम को आजकल वैसे भी अवॉइड करते हैं, तो बेहतर, या फिर ब्लैक मेटल के अच्छे, वो तो और भी अच्छा है। तो आप ये कर सकते हैं। और वैसे आजकल ये इजीली आपको हर जगह मिल रहा है, तो आप कहीं से भी स्वाद ले लीजिए, स्वाद भी ज्यादा अच्छा है, ओरिजिनली तो इसीलिए बनता है। बिल्कुल। तो स्मृति ये हमारा हो गया। अब हम इसको बंद करेंगे। सबसे पहले हम इसको आटे से पहले इसको सील करेंगे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम ताकि इसका जो स्टीम है वो बाहर ना निकले, क्योंकि ये स्लो कुकिंग है, तो अंदर स्टीम में ही ये सारा पकेगा। तो अब मैं ये इसको खोलो स्मृति। हाँ, अब हम इसको ऐसे उलट के, अच्छा उलट के, ठीक है। और इससे हम ऐसे थोड़ा बंद कर देंगे। और इस इधर जरूरत है क्या, उधर लगा दें हम? हाँ थोड़ा कम। हाँ, यहाँ थोड़ा सा ये बस अच्छे से सील होना चाहिए कि कहीं से भी इसका स्टीम बाहर ना निकले। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। पूरा पैच वर्क हो गया हमारा। तो इसको सील करना जरूरी है स्मृति। तो थोड़ा सा इधर भी थोड़ा सा रह गया है। हाँ। और सबसे छोटे वाले चूल्हे में मतलब पकना चाहिए स्लो में। स्टार्टिंग में स्मृति हम गैस का फ्लेम जो है ना मीडियम पे रखेंगे, लो मीडियम। कितने टाइम के लिए हमें? और इसको हम 5 मिनट कम से कम लो मीडियम पे इसको हम छोड़ देंगे जी। ठीक है। उसके बाद 5 मिनट के बाद स्मृति हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए हमें बस छोड़ देना है। 1 घंटे में आपका मटन पूरी तरह से पक जाएगा। बट इसमें एक चीज और है कि आपको इसको कम से कम 1 घंटे के बीच में कम से कम 4 बार आपको टॉस करना पड़ेगा। ये इसका ट्विस्ट है, चूल्हा भी ट्विस्ट है। हाँ। क्योंकि इसको आप जब तक वो अच्छे से इसको टॉस नहीं करेंगे तो मतलब वो क्या होगा ना कि ऊपर वाला मटन
पकेगा नहीं, मतलब नहीं होता तो टॉस करेंगे तो सारा मिक्स हो जाएगा, फिर इक्वली मतलब इवन होगा जो स्टीम, हाँ ऊपर नीचे। तो कम से कम वही 4 से 5 बार, तो आप जैसे 1 घंटा है तो आप 10-10 मिनट के अंतराल पे आप इसको टॉस कर सकती है। ठीक है, ये तो अभी 1 घंटा लगेगा, यानी हमें वेट करना पड़ेगा। हाँ। तो मेरे ख्याल से थोड़ी कॉफी पी जाए, और बिल्कुल, बातें भी बहुत है जो बातें करनी है, तो है ना? चले हम तो पानी चलते हैं फिर, गरम करते हैं, पानी उसमें ऑन करके गरम कर लेते हैं, फिर कॉफी पीते हैं। बिल्कुल। स्मृति ये 5 मिनट हो गया है, तो अब हम फ्लेम को लो कर देते हैं। जी, जी, ठीक है, तो पूरा लो हो हाँ गया पूरा लो करना है, और अब हमें इसको छोड़ देना है, मतलब अब इसको भूल जाना है। अब हम सीधा 1 घंटे के बाद ही आके इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो स्मृति 10 मिनट हो गया है, तो अब हम इसको एक बार पूरे अच्छे से हिला देते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको थोड़ा सा ध्यान से ऐसे पकड़ेंगे, संभाल के। हाँ संभाल के, और पूरा एकदम इस तरह से। मटन की चिंता है। नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये ये देखिए पूरा ऐसे आवाज आ रही है। ठीक है, और फिर से हम इसको तो इस तरह से रख देंगे ताकि स्टीम ऊपर नीचे आराम से हो जाए उसमें। जी ठीक है। तो इसी तरह से हमें 3-4 बार इसको करना है। तो अभी हम वेट करते हैं। ठीक है, ठंड में बाहर बैठ के कॉफी पीने में मजा बहुत ही मजा, और कॉफी अच्छी बनी भी है। आपने बनाया ना, तो कॉफी बहुत अच्छी बनी। मीठे एक्चुअली मीठा कम इस्तेमाल होता है ना, तो इसीलिए। लेकिन मीठे से याद आया, जब हम बात ही कर रहे हैं उड़ीसा और बिहार के बारे में, खान पान के बारे में, तो आपको याद होगा हमने एक एपिसोड में दिखाया था, जैसे हम उड़िया में गोईठा बोलते हैं। बेसिकली दूध उबल के उसमें डलता है, चावल के आटे से छोटे छोटे वो शेप में, हम उसमें बॉल टाइप्स में उसमें बना के फिर डालते हैं। बिल्कुल, ये एपिसोड मैंने आपका देखा है स्मृति। हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ सिमिलर है जो बिहार में भी मिठाई में बनता है। हाँ बिल्कुल, जैसे उस आपके वाले में क्या था कि आपने चावल के आटे का बना के और दूध के अंदर पकाया था, तो एकदम सिमिलर हमारे बिहार में भी बनता है, जिसको हम लोग दूध पीठा कहते हैं, लेकिन वो आटे का होता है। वो छोटा छोटा हाथ से ही पीठे का शेप देते हैं, और जब दूध उबलने लगता है तो उसमें डालते हैं, और उसमें चीनी, तो उसको दूध पीठा बोलते हैं। और स्मृति जब ये दूध में पकते पकते जब ये रिड्यूस हो जाता है तो रबड़ी की तरह, तो बहुत ही टेस्टी, मतलब रबड़ी नहीं कहेंगे, रबड़ी से जस्ट एक स्टेज ऊपर, तो ये बहुत ही टेस्टी। तो वही जब मैंने आपका वो एपिसोड देखा था, तो मतलब लगा कि अरे मतलब ये दोनों चीज तो ऑलमोस्ट सेम ही है, केवल मतलब इसमें है कि आपका चावल के आटे का है ये, और इसका आपने जैसे कहा कि थिक रहता है मिल्क, बट इसमें थोड़ा लाइट रहता है, पतला रहता है, थोड़ा पतला है। तो उसमें मेरा बचपन का फेवरेट है। और एक चीज है कि मीठे की जब बात कर रहे हैं तो रसगुल्ला भी मतलब बिहार में सेम वही रसगुल्ला, स्पॉन्जी रसगुल्ला जिसको बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चमचम की, तो आप देखोगे उड़ीसा में भी चमचम है, बिहार में भी चमचम है, आपका खाजा हो गया, आपका लौंग लता हो गया, तो लौंग लता उड़िया में बोलते हैं, सेम वही खोजा, लौंग लता, तो फिर एक गाजा, और ये भगवान के पास तो जगन्नाथ मंदिर के सामने ये सारी चीजें आपको मिलेंगी भी। बिल्कुल। ठीक है, एक चीज अगर हम देखें ना, छेना का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मिठाई में, बहुत ज्यादा, तो बिहार में भी वही है। बिहार में भी वही है। और छेना के साथ एक बहुत अच्छी खासियत ये है स्मृति कि जब भी हम छेने की मिठाई खाएंगे तो फ्रेश खाएंगे, क्योंकि क्या होता है छेना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो आप देखोगे कि वो जो भी चीजें होगा फ्रेश होगा, तो मतलब ये नहीं कि आप उसको 2 दिन 3 दिन बाद आपने उसको सेल कर दिया या सर्व कर दिया, वो चीज नहीं हो सकता। तो छेने की जो मिठाई होती है हमेशा ही हमें फ्रेश खाने को मिलता है। तो ये एक बड़ा छेने की मिठाई हमेशा मिठाई में खानी चाहिए। बिल्कुल, छेने की ही खानी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ साइड में आप देखें तो छेने का उपयोग कम है, खोआ का ज्यादा। और खोआ क्या है ना कि खोआ में आपको पता नहीं चलता है, खोआ आपका 6 दिन 7 दिन 8 दिन भी आप रखो तो वो खराब जल्दी नहीं होता है। तो ये चीज, तो इसीलिए अब खोए की बनी मिठाई कितनी पुरानी है इसको आप नहीं बता सकते, लेकिन छेना आपको पता चल जाएगा कि ये बढ़िया है। ये चीज है। तो अगर हम उस तरह से देखें, दोनों स्टेट की सिमिलैरिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये है स्मृति कि दोनों जो स्टेट है वो राइस ईटिंग बेल्ट है, राइट।
क्योंकि ज्यादा ये इसलिए भी होता है ना कि एक्चुअली हम अगर उड़ीसा की बात करें, कोस्टल एरिया में भी आपने देखा होगा जितने कोस्टल एरिया है, हाँ। राइस ईटिंग वो रहेगा ही। हाँ बिल्कुल, असम की बात कर ले, हम बंगाल की बात कर ले, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी चीजें बनती है, चूंकि हम भात ज्यादा खाते हैं, तो चाहे हम सब्जी की बात करें या नॉनवेज की बात करें, सब रसेदार, मतलब बोलते हैं ना कि झोल वाली चीजें। और आलू का इस्तेमाल, आलू परवल, आलू बैंगन, आलू और सहजन की सब्जी, बिना आलू के नहीं। तो बिना आलू का तो मतलब ये दोनों स्टेट का खाना कंप्लीट ही नहीं होता है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज मस्टर्ड ऑयल, दोनों ही स्टेट में मस्टर्ड ऑयल का यूज इस्तेमाल है। मस्टर्ड ऑयल वैसे भी सेहत के लिए अच्छा भी होता है, माना जाता है, बिल्कुल खाना भी चाहिए। राइट। तो ये सब चीजें हैं। अगर हम मिठाई में भी देखें तो छेना का इस्तेमाल इसमें भी देखें। छेना में एक तो छेना का आपने अभी जो बताया, और एक जो चाशनी वाली मिठाई क्या होती है बिहार की स्पेशल? बिहार की देखो चाशनी वाली में तो बहुत सारी चीजें, जैसे जलेबी भी चाशनी में ही आती है, ठीक है, चाशनी वाली एक जलेबी हो गई। इवन जो लौंग जलेबी जो नॉर्थ साइड में जलेबी मिलती है या उड़ीसा में, ऐसा कुछ खास स्पेशल जलेबी होती है या फिर नहीं, वो प्लेन जैसे आपको सब जगह मिलता है। लौंग लता की जहाँ तक मैं बात करती हूँ, आपका जैसे उड़ीसा में लौंग लता चाशनी में डालकर निकाल लिया जाता है, थोड़ा सा ड्राई वाला फॉर्म होता है पूरा। लेकिन बिहार में क्या होता है कि आप देखोगे लौंग लता बिल्कुल चाशनी के साथ होती है, तो आप कट करोगे तो वो पूरा बिल्कुल अंदर से मतलब वो पूरा। अच्छा, तो ये डिफरेंस है। नहीं, लौंग लता क्योंकि इसलिए मुझे याद है, ज्यादातर लौंग लता वैसे तो आपको स्वीट स्टॉल में मिलता है, लेकिन शादियों में आपको याद होगा बचपन में जब शादियों में सब जाता है ना मिठाई वगैरह, तो उसमें भर भर के सब कार्टन में, टोकरी में सब आता, वो ड्राई वाले होते थे। ड्राई। और ये ट्रेडिशन स्मृति बिहार में भी है। कहा जाता है कि जब लड़कियां ब्याह के अपने जब ससुराल जाती हैं, तो मायके से उनके लिए बोलते हैं उसको पहुरा, ठीक है, तो वो एक टोकरी में भर के, और ये सब ड्राई लड्डू हो गया, खाजा हो गया, गाजा हो गया, पूरा सेम। तो ये इसको भेजा जाता है। आपने क्या बताया, उसको क्या बताते हैं? पहुरा। पहुरा। उड़ीसा में उसको बोलते हैं भारो। भारो मतलब लड़की के साथ जाता है पूरा भर के फ्रूट्स, फिर मिठाई, और ये कई तरह के, मतलब उस टाइम पे तो हलवाई को बुला के घर में बनता है पूरा। मतलब वो हर तरफ तो देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जो है कि हमारा मिलता है। जी। तो ये तो है, क्योंकि खान पान देखिए हमने तो देख भी लिया, और अभी जब हम खाएंगे तब पता चला। मेरे ख्याल से बात करते पता भी नहीं चला, का पता नहीं चला। हो चुका है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा मटन भी बन गया। क्योंकि मैं उसकी ज्यादा डेस्परेटली वेट करूं कि कैसे बनेगा, और मुझे इतनी भूख लगी है कि उसको खाना भी है। चलिए फिर मेरे ख्याल से चलते हैं, राइट, देख लेते हैं। स्मृति 1 घंटा हो गया है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। हमारा चंपारण मटन लगभग पक चुका होगा। खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। तो हम पहले तो गैस को करते हैं ऑफ। अब हम इसको उतारते हैं। तो एक घंटा वेट करने के बाद हमारा चंपारण मटन बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं गरम राइस के साथ। हाँ, उसी के साथ मजा ज्यादा है। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि मटन खाने का जो चावल के साथ जो मजा है ना, और किसी के साथ नहीं है। अग्रीड। तो हम इसको चलो फिर राइस और इसके साथ खाते हैं पहले। हाँ बिल्कुल। चलिए अब बिना देर किए, स्मृति चंपारण मटन रेडी है। तो अब हम इसको जल्दी से, स्मृति इसको पहले हम हटाते हैं। चलिए, ठीक है। मैं तो मतलब इसको देखते ही मुझे पेट में चूहे और दौड़ने लगे हैं, और इसकी खुशबू से ना मैं श्योर हूँ कि ये तो लाजवाब ही होने वाला है। हमारा ढक्कन थोड़ा क्रैक हो गया स्मृति, बट कोई बात नहीं, चलेगा। मटन तो हमारा तैयार है बिल्कुल। तो बहुत ही सही आ रही है। तो अब और थोड़ा डाल देते हैं इसमें, और बिना लेट किए बैठ जाते हैं। हाँ स्मृति, बहुत तेज भूख लग रही है, तो अब हमको थोड़ा साइड में करते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए मैं पहले शुरू करती हूँ। हाँ बिल्कुल। क्या सिमिलरिटीज है वो बताऊंगी ना, क्योंकि आप ही बताओगे कि ये कैसा बना है। जी, तो आप शुरू करें। अच्छा, लहसुन आपने ट्राई करने के लिए बोला था ना उसको? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि वो जो लहसुन के अंदर मटन का जो ग्रेवी जाता है ना, तो उसका टेस्ट एक बहुत ही डिफरेंट आता है। तो आपको अच्छा लगेगा, आप देखो खा के। बहुत ही बढ़िया, मतलब
माइंड ब्लोइंग, मतलब इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। और मटन जैसे मैंने बताया भी आपको, मटन वैसे भी मटन favorite है। वैसे भी मुझे फेवरेट है मेरा। तो इसको खाने के लिए और कुछ शब्द तो है नहीं कि मैं आप लोगों से कुछ और ज़्यादा बोलूँ। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए तो आपको पता चलेगा। हमने तो 2 तरह का आपको मटन, हांडी मटन जो उड़ीसा स्टाइल हांडी मटन है, और ये चंपारण मटन, दोनों ही दिखा दिया। अब आप ट्राई कीजिए। ज़्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादा खाने की तरफ है। आप लोग लेकिन हर बार की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अगले हफ्ते हम आप लोगों से फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।